वेलकम बैक नाज़रीन। राना साहब, मुझे ये बता दीजिए कि ये इन्होंने तो तैयारी कर दी, 27 सितंबर को पाकिस्तान का नौजवान घरों से बाहर निकलेगा और तमाम सूबों में 27 सितंबर की कॉल के लिए तैयारी की जाएगी। अब इनकी क्या एग्जैक्टली तैयारी होगी ये तो हम इनसे पूछेंगे कि इन्होंने 7 हफ्ते, तकरीबन 7 हफ्ते से ज़्यादा ही कुछ दिन कर लीजिए इन्होंने टाइम लिया, तो इनकी ख़ास ऐसी कौन सी तैयारियाँ हैं आप लोग बता दें। क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर जुमेरात तक मुलाकात नहीं करवाई गई तो हर चौक डी चौक होगा। पहले तो ये बात आ गई, फिर 27 सितंबर की जो लॉन्ग मार्च की इन्होंने कॉल दे रखी है वो भी अपनी जगह पे स्टैंड कर रही है। तो हुकूमती तैयारियां क्या हैं? इनको रोकना है, लॉन्ग मार्च रास्ते रोकने हैं, क्या करना, क्या आप लोगों का क्या प्लान है? मैडम इशू, मेरा ख्याल है कि अभी 1.5 महीना रहता है 27 सितंबर में, मोस्ट वेलकम। विद इन पैरामीटर आए, कोई रुकावट नहीं है। लेकिन जब हम यलगार करेंगे, हमला करेंगे, अगर मैं इस्लामाबाद या लाहौर बैठा हूं तो अगर मैं भी खैबर पख्तूनख्वा या पेशावर जाकर मैं ये कहूंगा कि मैंने उसका एक रोल होता है, उसी तरह फेडरल गवर्नमेंट का एक रोल है। और मियां शबाशी साहब तो असेंबली में कह चुके हैं, और हमारे जो स्पीकर हैं सरदार एजाज सादिक साहब, उनसे अभी ये पिछले आमद डोगर साहब जो उनसे मुलाकात हुई है। और मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी के मुज़ाकरात के रास्ते खुले होते हैं। तमाम तर मुखालफत के हालात के बावजूद आज भी कौमी असम्बली हो या सूबाई असम्बली हो या बैकडोर मुलाकातें होती हैं। और जो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा है उनकी तीनों मिनिस्टर से मुलाकात हुई है, और भी अदारों से राब्ता रहता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बैठकर बात करने की गुंजाइश मौजूद है, बैठना चाहिए, डायलॉग करने चाहिए। दूसरा मैं करूंगा कि कोर्स में जैसे एपरेट कोर्स होती हैं, जो फोरम मौजूद है, वहां से वुकला अप्लाई करते हैं और बिंदे होती हैं। आप देखें ना कि जैसे मियां नवाशी और मरियम पाशी को 25 जुलाई 2018 से पहले लंदन से आकर उन्होंने गिरफ्तारी दी थी, तो वो बड़ी चीजें क्लियर थी। वो मैं अगर माजी की तरफ जाऊंगा तो कोट लखपत में मियां नवाशी साहब की जो रिटर्निंग मुलाकातें थी वो बंद कर दी गई थी, और आखिरी महीनों में घर का खाना भी बंद था, सब कुछ बंद था, और उनकी तबीयत खराब होती थी। इसके बावजूद मैं समझता हूं कि खान साहब हों या कोई भी गवर्नमेंट जेल में उनका डेली बेस पर जो मायना है चेकअप है वो हो रहा है। मैं और रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, और जो उनके खाने का मैनुअल है वो भी मेरे पास भी है, आपके पास भी होगा। हमें कोई इतराज नहीं, ना हम ऐसी चीजों पे जाते हैं। और दूसरा मैं करूंगा कि अभी कश्मीर के इलेक्शन होते हैं, तो हम जो क्रिटिकल लोग होते हैं ना, हमें अपनी पार्टियों के अंदर भी थोड़े से मामला को बेहतर करना होता है। और मैं समझता हूं कि शेर अफरीदी साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमने रसाई करनी है, रहाई नहीं करनी, मैं समझता हूं कि जो भी लीडरशिप से, वो मुस्लिम लीग नून हो या पीटीआई हो या कोई पार्टी हो, लीडरशिप से मोहब्बत का रिश्ता होता है, और कारकुनों ने बिल्कुल कोशिश करनी होती है, और उसमें निशेबो फराज आते हैं, वो जिंदगी का हिस्सा होते हैं। इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि अगर राणा सनाउल्लाह पर जब मुंशियात डाल दी गई थी और हम और फैमिली मेंबर गए थे, तो हमारी मुलाकातें भी नहीं होती थी, और किसको नहीं पता था कि राणा सनाउल्लाह 10 साल वज़ीर कानून पंजाब रहे हैं, तो मुंशियात अगर बेचनी थी तो फिर वो पहले भी बेचते रहते। लेकिन ये सारी चीजें थी। आज हम ऐसे मनगढ़ंत मुकदमात पर ना यकीन रखते हैं, ना होने चाहिए। बाकी जो 9 मई के मुकदमात हैं उसमें बिल्कुल जो अदारे हैं, जो कोर्ट्स हैं, वो चीजें आमने सामने है। बहुत से लोगों को की सजा खत्म भी हुई है, बहुत से लोगों को सजा मिली भी है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये मामला जो है कोर्ट ने अपने तरीके के मुताबिक हैंडल करने होते हैं। और मैं करूंगा जो राय सलमान अकरम साहब ने पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि जो कुछ जो यूट्यूबर है वो बाहर बैठकर पैसे कमा रहे हैं और वो बात कुछ कहते हैं, हकीकत कुछ होती है, तो ये ऐसी चीजों को भी हमें कंट्रोल करना चाहिए। बाकी मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं समझता हूं कि मोस्ट वेलकम, हम डायलॉग करेंगे इस्लामाबाद। अगर वो यानी कि आप डायलॉग ऑफर करवा रहे हैं राणा साहब, आप ये कह रहे हैं कि आके मुज़ाकरात करें, बैठे हमारे साथ डायलॉग करें। कानून के मुताबिक पीटीआई दरखास्त देगी कि वो इस्लामाबाद में किस जगह पे जलसा करना चाहते हैं। हाँ, हमारी
जो जिली इंतजामिया भी उसको टेकअप करेगी, मुज़ाकरात करेंगे। और अगर वो दरखास्त ही नहीं देते, वो प्रोसीजर अडॉप्ट ही नहीं करते, और अगर ये अलगार करेंगे, तो मेरा ख्याल है एक तबाही गवर्नमेंट को दूसरी तबाही गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट नहीं करनी चाहिए, बैठकर करनी चाहिए। ठीक है, आपको पॉइंट आ गया सर। राणा साहब से ये भी पूछने कि जो लाहौर जलसे की दरखास्त दी हुई थी 5 अगस्त की, वो तो चले आपने ये कह के टाल दी कि जी वो सिक्योरिटी दाता साहब का उर्स भी है, वो छेलम भी है, तो अब जो दोबारा 15 अगस्त के लिए दरख्वास्त दी हुई है वही कबूल कर लें। यहाँ पे तो दरख्वास्त दी हुई है ना, आप इस्लामाबाद की तो जब अगला महीना आएगा फिर देखी जाएगी। तो पहले आप लाहौर जलसे में तो एक अवामी इज्तिमा होने दें, इसमें तो कोई अलगार नहीं है ना, इसमें तो कोई दबकी नहीं है, इसमें तो कोई एहतजाज की बात नहीं है। जिली इंतजामिया को दिया, बिल्कुल जिली इंतजामिया आपके साथ बैठकर टिमटा करेगी, तय होगी। देखना, हमने जब पीडीएम का जलसा मनारे पाकिस्तान किया था तो हमें कब करने दिया जा रहा था, और फिर हमारे ऊपर 2 एफआईआर भी दर्ज करवा दी गई थी। मतलब मैं इसलिए कहता हूँ कि माजी की तारीख इतनी अच्छी नहीं है, ये तो ज्यादा दूर की बात नहीं। मैं तो 25 जुलाई 2018 से लेकर 10 अप्रैल 2023 की बात करता हूँ। तो उसमें जो उसदार की गवर्नमेंट थी, जो हमारे साथ होता ना, हम तो उस पर ना पहले बिलीव करते थे ना आज करते हैं। हाँ, स्टेट पर हमला मैं करूंगा तो मेरे ऊपर भी एफआईआर होगी, चाहे मैं एमपी हूँ, चाहे मैं रूरल गवर्नमेंट का हिस्सा हूँ। ये अदारे जो होते हैं वो अपना रोल होता है, कानून का हर ठीक हो गया राणा साहब, इदारों का एक अपना कानूनी तरीक़ाकार होता है, लेकिन उन इदारों पे जो इन्फ्लुएंस होता है उनका भी हमें आइडिया है। मैं सरदार साहब से पॉइंट ले लूँ। सरदार साहब, मुझे ज़रा शॉर्टली ये बता दें, ये एजेके में क्या करने जा रहे हैं आप लोग? बैठ रहे हैं इनके साथ, हुकूमत का हिस्सा, या जो भी आप लोगों के फार्मूला वगैरह तय होता है जैसे बाकी सूबों में हुआ है, करेंगे तय, या आप बिल्कुल मुस्तरद करते हैं इन इलेक्शंस को? क्या है आपका जो एक क्या चाह रहे हैं, आपका स्टांस क्या है? फाइनल मुझे बता दीजिए कि आप लोगों को जलसे की इजाज़त नहीं मिलती है तो फिर क्या करेंगे आप? देखें, कभी भी एहतजाज के लिए इजाज़त नहीं मांगी जाती। एहतजाज के लिए आप अपनी पार्टी में एक हिकमत अमली बनाते हैं, आप एक लाइन बनाने के बाद अपने कारकुनों तक वो पैगाम पहुंचाते हैं और तहरीक शुरू। कभी एहतजाज के लिए भी किसी ने डेट मांगी? हाँ, हम लाहौर में एक पुरअमन एक सियासी जलसा करने की इजाज़त मांगते हैं, लेकिन उस जगह के लिए तो इजाज़त चाहिए होती है ना कि हमने इस जगह पे जलसा करना है। जी बिल्कुल, इजाज़त तो चाहिए, लेकिन आपने ये देखा कि हम हमेशा जमहूरी तरीके को, कानून और आइन के मुताबिक एक जो हमारी लोकल जो वहाँ पे तंजीम है वो ऑलरेडी जब 27 सितंबर से पहले ज़रूर दरख्वास्त देगी। सही, बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया राना मोहम्मद अरशद साहब आपका, हाफिज़ ईशान रशीद साहब आपका, सरदार नज़ाकत साहब आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।